ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्म योगा, और हम सेकेंड लास्ट वर्स पे है। 43 वर्सेस है टोटल, और आज 42 वर्स हम रीड कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि 36 से लेकर 43 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि भगवान ऐसा क्या है कि जो हमें सिनफुली एक्ट करवाता है। ऐसा लगता है कि हम अनविलिंगली, अनइच्छन, हम नहीं चाहते फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। तो वो क्या चीज़ है? ऐसा लगता है कोई फोर्स है जो हमें ज़बरदस्ती करवा रही है। फिर 37 वर्स में भगवान ने बताया वो क्या है, काम ऐशा क्रोध ऐशा। और प्रेजेंटेशन भी दिखाती हूँ। ओके, तो भगवान बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, लस्ट। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होती है और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है एंगर में, तमोगुण में। और इनफैक्ट यही लस्ट एक्चुअली, यही जो ये 6 रूप है यही ले लेती है। काम ये क्रोध, मोह, मात्सर्य, जो ये कहते हैं लस्ट, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, अटैचमेंट, वो सब ये लस्ट ही एक्चुअली वो अलग अलग रूप ले रही है। एंड देन फिर भगवान बताते हैं कि ये क्या है, हम ये नित्य वैरी नाम है, यानी कि ये हमारी एटर्नल एनिमी है। और एटर्नल एनिमी है और जस्ट अ सेकेंड, हरे कृष्ण माता जी। तो ये लस्ट क्या है, हमारी एटर्नल एनिमी है, नित्य वैरी नाम। और ये हमें कैसे किस प्रकार से ये हमें अफेक्ट कर रही है, कैसे ये हमें अटैक कर रही है। तो बिकॉज़ ये इनविजिबल है, हमें दिखती नहीं है। अगर कोई रूम में एंटर कर रहा है और तो हमें पता नहीं चलेगा उसके अंदर कितनी लस्ट है। हमें उसको, कोई गुस्से में एंटर करेगा तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ ये गुस्से में है, लेकिन लस्ट देख के हमें पता नहीं चलेगा कि ये इसके अंदर लस्ट है। फिर भगवान ने बताया कि कैसे ये हमें प्रॉब्लम में ला रही है। ये हमारी कॉन्शियसनेस को कवर कर देती है, यानी हमारी नॉलेज को। 38 वर्ड्स में भगवान बता रहे हैं हमारी नॉलेज को, किस ज्ञान को ये कवर करती है। हमने पढ़ा था क्या कवर कर रही है ये लस्ट, याद है किसी को? क्या कवर कर रही है, क्या क्या ज्ञान कवर कर रही है ये? ओके, लगता है सब गोल हो रहा है। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं ये कवर कर रही है कि हम कौन हैं एक्चुअली।
हम भगवान के अंश हैं, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो हम अवेयर थोड़ी रहते हैं, हम भूल जाते हैं हम, और फिर फॉल्स ईगो से आइडेंटिफाई करके फिर हमारी फॉल्स डिज़ायर्स, हमारी जो फिर इग्नोरेंस की वजह से फॉल्स ईगो, दो फिर इग्नोरेंट डिज़ायर्स, और फिर वो, तो ये लस्ट बेसिकली हमारी नॉलेज को कि हम एक्चुअली में कौन है उसको कवर कर रही है। वो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमें क्यों भगवान का इतना, हम अब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम अब रियलाइज़ करते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उस इनडिफरेंट हो जाएगा, उस रिलेशनशिप में एक्ट ही नहीं करेगा। तो अगर जब किसी को पता हो कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो रिस्पेक्टफुल रहेगा, वो सेवा करेगा और उसको प्रेम भी रहेगा। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है, हम हमारी बिकॉज़ ये लस्ट ने हमारी जो नॉलेज है उसको कवर कर दिया, तो अब हम अविद्या में आ गए। तो इसलिए ही हम भगवान के प्रति हम इनडिफरेंट हैं, बिकॉज़ हमें रियलाइज़ नहीं होता। फिर भगवान बता रहे हैं कि 3 तरह से ये कवर कर रही है कॉन्शियसनेस। फायर जैसे स्मोक को कवर करती है, इसमें फिर भी चांसेस हैं। जब फायर स्मोक को कवर करती है तो वो फायर अपना फंक्शन स्मोक जब कवर कर रही है तो फायर अपना फंक्शन कर पा रही है, फायर हीट दे पा रही है, लाइट दे पा रही है, और थोड़ा सा हम एफर्ट करेंगे वो स्मोक हट जाएगी। फिर मिरर कवर्ड बाय डस्ट, तो अगर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हो तो वो जो मिरर है अपना फंक्शन भी नहीं कर पाता, तो हम उसमें देख नहीं पाते, और फिर उसके लिए हमें बहुत थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और फिर थर्ड है एम्ब्रियो कवर्ड बाय वूम। जब वूम में एम्ब्रियो होता है तो वो मूव नहीं कर पाता, उसका बिल्कुल फंक्शन ज़ीरो हो जाता है। तो ये सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस है। फिर उसके बाद माता जी ये ट्री वाली भी है ना? यस, हाँ यस, ये ट्री वाली कॉन्शियसनेस है, और जो ये मिरर कवर्ड बाय डस्ट वो ये animal वाली एनिमल्स और उसकी। तो ये हम में भी ये हो सकती है कॉन्शियसनेस, कि मतलब अगर हमारी ट्रीज़ का क्या फंक्शन है, वो केवल उनका है कि उनको रूट में उनको पानी मिले, उनको केवल खाना पीना चाहिए, उससे ज़्यादा उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो अगर हमारी भी कॉन्शियसनेस ऐसी है तो इसका मतलब कि बहुत लो कॉन्शियसनेस है और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एंड देन 39 में भगवान बताते हैं कि लस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होती। हमें कभी लगता है ना कि बस अब ये कर ले, यहाँ घूम ले, ये चीज़ मिल जाए, बस फिर ठीक हो जाएगा। तो वैसा होता ही नहीं है, वो चीज़ भी मिल जाएगी, हम वहाँ भी घूमाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। टेम्परेरी हम लोग को अच्छा लगता है, बट उसके बाद हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि बस आई एम डन, अब हो गया मेरा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, बिकॉज भगवान उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि इट विल बी नेवर सेटिस्फाइड। फिर 40th में हमने पढ़ा था कि अब हमें पता चल गया कि हमारा एनिमी कौन है, एटर्नल एनिमी है ये। और कितना कैसा एनिमी है, ना हम इसे देख सकते हैं और ना इसे टच कर सकते हैं। तो जब एनिमी का हमें ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं तो कितनी प्रॉब्लम में है। तो फिर अब हमें उसकी एटलीस्ट लोकेशन तो पता हो कि वो एनिमी कहाँ बैठा है। तो फिर भगवान बताते हैं 40th में कि ये 3 जगह बैठा है, इंद्रिय, मन और बुद्धि में, सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस में। और फिर 41 में बता रहे हैं कि कैसे अब इसको कर्ब करो, क्योंकि ये वो बैठा हुआ है तो ये क्या कर रहा है, हमारा ज्ञान और विज्ञान दोनों को कवर कर रहा है। ज्ञान मतलब हमारी नॉलेज कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, क्या संबंध है। विज्ञान यानी कि हमारी रियलाइजेशन, हमारा अनुभव। अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं तो अभी हमें वो अनुभव, अभी रियलाइजेशन नहीं होती कि थोड़े थोड़े लेवल पे सबको थोड़ी थोड़ी होती है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब हमें ऐसी फीलिंग मतलब कभी कभार ही आती होगी कि एक्चुअली हम भगवान के हैं, अदरवाइज़ हमें नहीं रहता। अगर हमें इवन दो अभी हम ये क्लास कर रहे हैं तो भी हमारे माइंड में हम अवेयर हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारा स्पाउस, हमारे बच्चे, ऐसा नहीं कि हम उनको भूल गए हैं। तो ऐसे ही, लेकिन
जब ये लस्ट कवर करती है तो बिकॉज़ वो हमारे पास अवेयरनेस है, इसलिए हमें रियलाइजेशन है। अभी हमारे पास यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है तो फिर हमें रियलाइजेशन भी नहीं है। तो हम आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। फिर भगवान ने बताया कि 3 इसकी लोकेशंस है, तो इसलिए अर्जुन स्टार्ट करो अपनी सेंसेस से। सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस। तो कैसे इसको कर्व करो? सेंसेस से स्टार्ट करो। तो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वर्स में, कि अब सेंसेस को भी हम आर्टिफिशियली कंट्रोल करेंगे तो कब तक कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए सेंसेस को जब हम भगवान में एंगेज करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें मन और बुद्धि भी जाएंगे, और उसके बाद जब हमें हायर टेस्ट यानी हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेंगे तो वो लोअर जो चीज़ें हैं हमारी अपने आप चली जाएंगी। अब आज का वर्स। इंद्रियाण्यपराण्याहुर इंद्रियाभय परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि पर्याण्यहुर इंद्रियाभे परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। कोई रिसाइट करेगा? मैं करती हूँ। यस। इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियाभ्य परं मनः मानसस्तु परा बुद्धि यः बुद्धि परतस्तु सः। ओके, थैंक यू। तो हम एक बारी इसको, एक सेकेंड, हम इसका मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंद्रियानी पराण्याहुर। तो परानी का मतलब प्रभुपाद लिखते हैं सुपीरियर, कि जो ये सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो अहो का मतलब आर सेड, किससे सुपीरियर है? इंद्रियां जो सुपीरियर है, इंद्रियानी सेंसेस, परानी सुपीरियर, अहुर आर सेड, इंद्रिय भय मोर देन सेंसेस। एक सेकेंड। यस। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं इंद्रियां जो है वो सुपीरियर है डल मैटर से, और इंद्रिया भय परम मनः, और जो मना यानी कि माइंड सुपीरियर है सेंसेस से। मनस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि यानी इंटेलिजेंस सुपीरियर है किससे? माइंड से। यो बुद्धे परस्तु स, यानी कि जो स का मतलब है सोल। प्रभुपाद यहाँ पे ही लिख रहे हैं, ही मतलब लिविंग एंटिटी, जीव जो है, बेसिकली कौन है? सोल। तो सोल किससे सुपीरियर है? इंटेलिजेंस से। तो भगवान यहाँ पे हियरार्की बता रहे हैं। हियरार्की हम समझते हैं ना, कि जैसे ऑफिस में भी हियरार्की होती है, एम्प्लॉय, फिर मैनेजर, फिर डायरेक्टर, फिर सीईओ, ऐसे हियरार्की। तो भगवान यहाँ पे हियरार्की हमें समझा रहे हैं। इसके ट्रांसलेशन एक बार रीड करते हैं। द वर्किंग, अब यहाँ पे क्यों बता रहे हैं भगवान ये, हम इसको समझेंगे। द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, माइंड इज हायर देन द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड, एंड ही द सोल इज इवन हायर देन द इंटेलिजेंस। एक बार हिंदी में भी इसका खाली वो पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन। कर्मेंद्रियाँ जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वे आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये भगवान यहाँ पे ये हियरार्की क्यों बता रहे हैं। परपट रीड करते हैं और समझते हैं। The senses are different outlets for activities of lust. तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जो ये सेंसेस है वो क्या है? आउटलेट्स ऑफ लस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि
हमारी इंद्रियां हैं, क्या है, हमारी आँख है, नाक है, कान है, हमारी स्किन है और हमारी टंग है। तो ये हमारी सेंसेस हैं। तो हम इन सेंसेस के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। और सेंस ऑब्जेक्ट से, सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए कि जैसे आँखों के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ अच्छा देखना, जैसे मूवी हो गई और कुछ वाटरफॉल देखा, कुछ अच्छी चीज़ देखी। और कानों के लिए क्या है, कुछ अच्छा सुनना, म्यूज़िक हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऐसे ही हमारी स्किन के लिए सेंस ऑब्जेक्ट टच हो गया, और हमारी टंग के लिए टेस्ट हो गया, और स्पीच हो गया, सॉरी टेस्ट हो गया। तो ऐसे हम इंटरेक्ट करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये जो बोल रहे हैं भगवान की जो ये सेंसेस हैं, ये कैसे काम कैसे कर रहे हैं सेंसेस। फिर सेंसेस से ऊपर क्या है, माइंड, माइंड से ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से ऊपर क्या है, सोल। और फिर अभी भगवान बताएंगे सोल से ऊपर, प्रभुपाद बताएंगे सोल से ऊपर सुपर सोल। तो मैंने लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम्पल दिया था एक चैरियट का, कि जो ये घोड़े हैं, घोड़े हैं यानी कि हमारी ये 5 सेंसेस हो गई, और जो ये लगाम है वो क्या है, हमारा मन। और जो ये सारथी है वो क्या है, हमारी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। और पीछे जो पैसेंजर है वो क्या है, हमारी सोल है। तो वे काम कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कुछ जो हमारी सेंसेस हैं उनको क्या चाहिए, उनको सेंस ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मेरे माइंड में एक इमेज है वाटरफॉल की, हो सकता है कभी मैं गई तो वो मेरे लिए एक वाटरफॉल आइस के लिए क्या हो गया, सेंस ऑब्जेक्ट हो गया। तो कभी जैसे मैंने कुछ, कभी हम होता है डाउन फील करते हैं, फिर हमारे में डिज़ायर आती है कि वाटरफॉल देखती हूँ, बिकॉज़ वाटरफॉल थॉट आती है कि मुझे वाटरफॉल देखना है, बिकॉज़ उसके साथ मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फिर जब मैं गई, मैंने वाटरफॉल देखा, तो वो मेरी आइज़ जो है, आइज़ वो मेरी सेंस है, वो सिग्नल किसको भेजती है, माइंड को। और माइंड क्या है, हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था कि माइंड इज़ रिपोजिटरी ऑफ ऑल लस्ट, बिकॉज वो सारी जो डिज़ायर्स है वो माइंड में स्टोर होती हैं। तो फिर माइंड के अंदर इमेज है गुड या बैड, और फिर जो इंटेलिजेंस है वो उसको जज करती है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, वाटरफॉल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और फिर जब इंटेलिजेंस भी कहती है हाँ यस वाटरफॉल बहुत अच्छा था, तो फिर वो भी एक डिज़ायर बन जाती है। तो फिर वो जब जब इंटेलिजेंस हमारी, इसको भी हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हमारी इंटेलिजेंस कुछ डिसाइड करती है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ये चीज़ सही है या नहीं करनी। जब इंटेलिजेंस कुछ निश्चय कर रही है तो फिर माइंड उस पर एक्ट करता है। माइंड कैसे एक्ट कर रहा है, सेंसेस के थ्रू एक्ट करता है, और फिर सेंसेस वो काम करती है। तो इंटेलिजेंस क्या है, एक तो वो डिटरमाइन कर रही है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर वो माइंड को सिग्नल देगी, माइंड फिर सेंसेस को, और फिर इंटेलिजेंस प्लानिंग करेगी कि मैं कैसे अब वाटरफॉल पे जाऊँ, कार से जाऊँ, बाय प्लेन जाऊँ, और मैं कैसे पूरी वो तैयारी करूँ। तो वो सब इंटेलिजेंस। तो ये बेसिकली ऐसे काम कर रहे हैं। तो जो भी डिज़ायर्स है वो हमारी माइंड में स्टोर है, और माइंड अगर कुछ इन्जॉय करना चाहता है तो वो कैसे करता है, सेंसेस के थ्रू। तो जो भी हमारी डिज़ायर्स आ रही हैं वो किसके थ्रू आ रही हैं, हमारी सेंसेस के थ्रू एक्चुअली आ रही हैं। लस्ट इज रिजर्व्ड विद इन द बॉडी बट इट इज़ गिवन वेंट थ्रू द सेंसेस। तो लस्ट कहाँ रिसाइड कर रही है, लस्ट हमारी बॉडी में रिसाइड कर रही है। और वो लस्ट क्या है, हमने पढ़ा था कि
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तरे बलि कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमा नामा। यानी कि जब हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज़ लस्ट। और जब कृष्ण की इंद्रियों कि जब हम सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ करते हैं भगवान के प्लेजर के लिए, दैट इज़ लव। तो ये लव और लस्ट में डिफरेंस है। और जैसे हम एडवांस होते जाते हैं तो फिर हमें जैसे टंग को और बहुत ज़्यादा अर्ज होती है बोलने की और इधर उधर का गॉसिप करना। तो जैसे हम एडवांस होते जाते हैं तो हमें हमारी जो थॉट्स होती हैं वो भगवान से रिलेटेड होती हैं और ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस होती है, रियलाइजेशंस हमें उनसे मिलती हैं। तो फिर हमें जब भगवान की हम ग्लोरीज़ को ज़्यादा हम समझ पाते हैं और फिर हमें भगवान की ग्लोरीज़ के बारे में ही, फिर हमें भगवान के बारे में ही फिर बोलना अच्छा लगता है, बिकॉज हम अप्रिशिएट कर पाते हैं भगवान की ब्यूटी, ग्लोरीज, काइंडनेस, पावर, सब कुछ। Therefore the senses are superior to the body as whole। अब सेंसेस क्यों बोला सुपीरियर है बॉडी से? बिकॉज बॉडी क्या है, मैटर, बॉडी डल मैटर से बनी है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से लिविंग है। अदरवाइज़ अगर हम डेड बॉडी को देखें तो डेड बॉडी में भी वो आँख नाक सब कुछ ही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक्ट नहीं कर पा रही बिकॉज कॉन्शियसनेस मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि जो ये कॉन्शियसनेस है उसकी वजह से ये हमारी सेंसेस जो हैं एनर्जाइज हो रही हैं, इसलिए जो हमारी सेंसेस है वो बॉडी से सुपीरियर है। इवन भागवतम में बोला जाता है ये तो हमारी, हम जो देख रहे हैं ये तो हमारी ग्रॉस सेंसेस है, मतलब हमें दिख पा रही है, लेकिन इनके पीछे काम क्या करती है वो सटल सेंसेस होती हैं। लगा लो कि अपने वो एक मतलब लेमैन में समझने के लिए कि वो अपनी इंटरनल वो एक छोटी छोटी आँख नाक कान वो हमारी सटल सेंसेस होती है जो इसके पीछे काम कर रही होती हैं। These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ये आउटलेट्स, दीज आउटलेट्स आर नॉट इन यूज़ व्हेन देयर इज़ सुपीरियर कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा टेक्निकल है ये वर्ड्स, तो मतलब कि जब हमारे को एक्चुअली होना तो ये चाहिए जो मैंने ये इमेज दिखाई थी, हमारी अभी क्या सिचुएशन है, रिवर्स सिचुएशन है कि जो घोड़े हैं ये इधर उधर भाग रहे हैं और जो फिर घोड़े अपने साथ लगाम को भी लेके भाग रहे हैं, यानी कि सेंसेस माइंड को भी लेके जा रही हैं। और जो ये बुद्धि है, बुद्धि इतनी वीक पड़ी हुई है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर पीछे जो पैसेंजर है यानी कि सोल है वो डरा डरा इस बॉडी में बैठा होता है बिकॉज पता नहीं है कि कब गड्ढे में गिर जाएंगे। तो हमारी ये सिचुएशन है। लेकिन जो भगवान अभी हियरकी बता रहे हैं, बताई जो है भगवान ने कि जो ये सोल है ये सुपीरियर है, ये सेंसेस से सुपीरियर माइंड है, माइंड से सुपीरियर बुद्धि है, बुद्धि से सुपीरियर क्या है, सोल है। तो यानी कि हमारी जो सोल है वो सुपीरियर है हमारी इंटेलिजेंस से भी। तो अगर हमारी सोल हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगी तो बुद्धि जब स्ट्रांग होगी तो वो घोड़ों की लगाम खींच के रखेगी, और घोड़ों की लगाम अगर खींच के रखेगी तो उससे क्या होगा, घोड़े इधर उधर नहीं भागेंगे। तो ये कैसे होगा कि कैसे अब बुद्धि हमारी, इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग हो? वो इंटेलिजेंस तभी स्ट्रांग होगी जब एक्चुअली हम शास्त्रों से उसको सप्लिकेट करेंगे। बिकॉज़ जो भी इंफॉर्मेशन जो है हम फीड करते हैं हमारी सेंसेस में, फिर उसी से ही हमारी एक्चुअली इंटेलिजेंस बन रही है, जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अगर हम शास्त्रों से अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, ये ज्ञान लेंगे, तो क्या होगी, इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी। इंटेलिजेंस जो है उसको शास्त्र चक्षु मिलेंगे, और वो शास्त्र चक्षु यानी कि उसको डिस्क्रिमिनेशन की पावर, वो राइट चॉइसेस ले पाएगी। बिकॉज जो चॉइसेस है
कि ये करना है नहीं करना है, वो क्या कर रही है, वो कौन कर रही है, वो इंटेलिजेंस कर रही है। तो जब वो राइट चॉइसेस लेगी, राइट डिसीजंस लेगी, तो हम राइट डायरेक्शन में राइट कर्मा करेंगे, हमारी राइट टेंडेंसीज बनेंगी, और उन टेंडेंसीज की वजह से हमारे राइट एक्शन, हमारा राइट बिहेवियर, राइट एक्शंस होंगे। तो इसलिए सबसे ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस। तो अगर इंटेलिजेंस जो है शास्त्रों के बेस पे होगी, और तो उससे क्या है, वो हमारी वो माइंड को कंट्रोल करेगी, और माइंड क्या है, मास्टर है सेंसेस का, और माइंड क्या करेगा, सेंसेस को कंट्रोल करेगा। तो फिर जब इंटेलिजेंस ही अगर एंगेज होगी भगवान में, तो माइंड और जो सेंसेस है वो दोनों ही एंगेज हो जाएंगे, और फिर उससे क्या होगा, हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेंगे। जो हमारे जैसे अगर हम शुरू में देखें, हम जब भक्ति में आए थे, तो छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी बड़ी स्ट्रगल होती थी, कि एक एक माला करना भी मुश्किल होता था, या फिर थोड़ा सा जैसे मतलब प्याज लहसुन की भी बात करें, तो लगता था कि अरे ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी कैसे कंट्रोल होगा। तो फिर और अब देखें तो अब फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं कि हमें अपना, और इवन अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं और चीज़ें भी देख रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, बिकॉज़ वो एक हायर जो हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है, और उसकी वजह से जो हमारी इंटेलिजेंस है वो अलाइन रहती है, और फिर हमारी इंटेलिजेंस डिसाइड कर पाती है, नहीं ये नहीं करना। अभी हम इवन हमारा अभी अगर हम देखें तो हमारा मन अभी माला में नहीं लगता है, अगर स्ट्रगल करते हैं तो, लेकिन बट ये क्या है, इंटेलिजेंस बोलती है कि नहीं ये करना अच्छा है, तो फिर माइंड को वो करवाती है। तो वो माइंड फिर वो भले ही माइंड इधर उधर जाता है, लेकिन स्टिल माइंड वो कर रहा है, और वो फिर हमारे सेंसेस को करता है, और फिर हम वो करते हैं। वाई? बिकॉज इंटेलिजेंस की वजह से, बिकॉज हमें एटलीस्ट थियोटिकली तो समझ आ गया है कि भगवान कौन है। थियोटिकली तो हमें समझ आता है, थोड़ा थोड़ा हमें रियलाइजेशन भी है, सबको है, तभी हम कर पा रहे हैं। तो थियोटिकल लेवल पे भी और थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे भी हमें अनुभव थोड़ा बहुत है। तो इसलिए जब ये अनुभव होता है, तो फिर इंटेलिजेंस जब लगी होती है, तो फिर वो माइंड भी लगेगा, सेंसेस भी लगेंगी, तो फिर हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जिससे हम पहले स्ट्रगल कर रहे थे, फिर अब उनके साथ स्ट्रगल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। और जितना हायर टेस्ट आता जाएगा, हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, जितनी बुद्धि और कॉन्शियसनेस हमारी एलिवेट होती जाएगी, फिर उतना हमारी जो स्ट्रगल्स हैं भक्ति में वो अपने आप कम होती जाएंगी, बिकॉज़ माइंड भी फिक्स हो जाएगा और सेंसेस भी अपने आप एंगेज हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं। और किसी का कुछ अगर क्वेश्चन हो, अनम्यूट करके बीच में भी पूछ सकते हो। थोड़ा लंबा परपट है, देखते हैं आज हो। से आप क्या मीन कर रहे हो माता जी? क्या चीज़? आपने जो बोला ना सेंसेस, तो सेंसेस से आप क्या मीन कर रहे हो? इंद्रियां, हमारी आँख, नाक, कान। अच्छा, ओके ओके। ये सब इंद्रियां। In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions are described here. Oh, एक लाइन मिस कर दी, सॉरी। These outlets अच्छा नहीं, ठीक है, सॉरी। In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions are described here. Ultimately ends in the Supreme Soul. तो ये जो हियरार्की है, अल्टीमेटली ये हम इसलिए भी अल्टीमेट जो हमारी सोल है, उसकी क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ पे आके वो एंड हो रही है, सुप्रीम सोल पे। तो इसलिए बिकॉज जो हमारी सोल और सुपर सोल, सेकंड चैप्टर भगवत गीता में पढ़ा था कि जो सुपर सोल यानी भगवान परमात्मा के रूप में हम सब एक एक जीव के हार्ट में है। तो वो जो सोल और सुपर सोल दोनों ही हमारे हार्ट में है, लेकिन बस वो क्या है, हमारा अभी तक वो वहाँ पे अभी कनेक्शन नहीं बना है। तो बस वो हमें जो हमारी ये जो जर्नी है, एक्चुअली में अल्टीमेटली जब रियलिटी क्या है, कि रियलिटी यही है
कि हमें जो हमारा जो ये भगवान के साथ संबंध है, जिस दिन ये हमारा रिवाइव हो जाएगा, जिस दिन हमारा हम उसको रियलाइज़ कर पाएंगे एक्चुअली, उस दिन ये जो सोल है उस सुपर सोल के साथ कनेक्शन यानी उसका बन गया। तो जिस भी जन्म में हम रियलाइज़ कर लेंगे उस दिन हमारी ये सारी चक्कर ख़त्म हो जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उस दिन हमारी जो जर्नी है एक्चुअली में कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हम जितना भी हम अनुभव कर पा रहे हैं दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड, और हमें एक्चुअली में हम अपनी इस लाइफ टाइम में या जिस भी लाइफ टाइम में वो अनुभव पूरा हो जाएगा तो जर्नी विल बी कंप्लीट, यानी कि वो अब जब रियलाइज़ हो गया तो फिर हमारा इस बॉडी में रहने का कोई पर्पस बनता नहीं है। तो बॉडी भी क्यों मिली हुई है, ताकि हम वो अपना ये माइंड सेंसेस और ये इंटेलिजेंस से हम वो उस वहाँ तक हम अपनी जर्नी तक पहुँच जाए, उस सुपर सोल तक पहुँच जाए। ये बॉडी सिर्फ इसीलिए मिली है और हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो बस जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर ये बॉडी की भी ज़रूरत नहीं है, फिर यानी हम रियलाइज्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी हम लिबरेटेड स्टेट में हैं, और जो हमारा ये पर्पस था यहाँ पे आने का वो कंप्लीट हो गया, और फिर हम बस भगवान के धाम में ही हैं फिर हम। Bodily action means the function of senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. बॉडीली एक्शन वो कह रहे हैं कि हम अभी कुछ भी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो यानी कि कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी सेंसेस अल्टीमेटली फंक्शन कर रही है। और जब हमारे सारे बॉडी के एक्शंस बंद हो जाएंगे इसका मतलब हमारी अब सेंसेस स्टॉप हो चुकी हैं। बट सिंस द माइंड इज़ एक्टिव then even though the body may be silent and at rest, mind will act as it does during dreaming. तो क्या होता है कि जैसे अब ये बोल रहे हैं कि जैसे अब रात का टाइम होता है, हम जब जगे हुए हैं तो हम सब कर रहे हैं, हमारे सेंसेस फंक्शन में है, हम एक्शन कर रहे हैं। लेकिन रात के टाइम पे जब हम सोते हैं तो हमारी सेंसेस क्या होती है, साइलेंट होती है, हमारी आँख नाक कान सब साइलेंट है। लेकिन हमारा माइंड जो है वो तब भी रेस्ट पे नहीं होता, बिकॉज माइंड कुछ ना कुछ ड्रीम कर रहा है, तो माइंड तब भी वर्किंग है। फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद, बट अबव द माइंड इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड अबव द इंटेलिजेंस इज़ द सोल प्रॉपर। तो इस लाइन को समझते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि अबव द माइंड इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो भी हमारी इंटेलिजेंस को फीड कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमारी वो डिटर्मिनेशन क्रिएट हो रही है, डिटर्मिनेशन टू एक्ट, यानी कि क्या हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर हमारी वो नॉलेज के बेस पे, चाहे हम मटेरियल नॉलेज ले रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, उसके बेस पे हमारी वो एक डिटर्मिनेशन क्रिएट हो रही है। और फिर वही डिटर्मिनेशन, वही वो हमारा निश्चय, वही हमारी जो कन्विक्शन है, वही माइंड को एक्चुअली फोर्स करती है एक्ट करने के लिए उस वे में। तो अगर मैं कन्विंस हूँ, जो मेरी एसोसिएशन है, मैं उससे भी जनरली हम कन्विंस हो जाते हैं। तो अगर मेरी एसोसिएशन फॉर एग्जांपल ड्रंकर्ड्स की है तो वो एक दिन इंटेलिजेंस कन्विंस हो जाएगी कि अरे नहीं, आफ्टर ऑल ये अच्छे लोग हैं, और फिर धीरे धीरे इंटेलिजेंस एक्सेप्ट करने लग जाएगी कि ड्रिंकिंग जो है बुरी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सब करते हैं। और फिर उसके बाद फिर वो माइंड को भी कन्विंस कर देगी, और फिर वो सेंसेस, चलो ठीक है, अब माइंड कैसे एक्ट करेगा, सेंसेस के थ्रू, कि चलो बाज़ार जाओ और जाके बॉटल लेके आओ और गिलास में डालो और पियो। तो वो ऐसे हमारी जो इंटेलिजेंस है कन्विंस कर रही है। और इसका एक और मीनिंग ये श्री बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री में भी उन्होंने ऐसा सिमिलर उसके बारे में बताया था कि जो हमारा माइंड है वो क्या कर रहा है, माइंड जो हमारा संकल्प लेता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, और इंटेलिजेंस जो है वो फिर उसको
इंटेलिजेंस को वो डिसाइड करना पड़ता है, वो निश्चय पे आना। अगर इंटेलिजेंस वो निश्चय पे आ जाती है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, मैं ये पिज़्ज़ा खा रही हूँ, ये पिज़्ज़ा ठीक है और इससे अच्छा फ़ील हो रहा है, तो फिर वो जो माइंड है तभी वो संकल्प ले पाएगा। तो इसलिए वही सेम चीज़ कि अगर हमारी इंटेलिजेंस शास्त्रों के बेस पे होगी तो फिर हमारा जो माइंड है वो इंटेलिजेंस को फोर्स नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ उल्टा होता है, जो मन करता है वही हमारे वो इंटेलिजेंस को खींच लेता है, फोर्स कर लेता है, फिर हम इंटेलिजेंस भी वीक पड़ जाती है। तो वही हरि नाम का एग्जांपल दिया, जो मैंने चैंटिंग एग्जांपल दी, इवन मन नहीं लगता लेकिन इंटेलिजेंस को पता है कि वो करना है, तो इसलिए वो माइंड से वो करवा रही नहीं है, ये करना है, तो इसलिए माइंड भी वो चीज़ करता है। राइट। तो इसलिए अगर हम ये समझ जाते हैं कि एटलीस्ट हम सुपीरियर है, हम यानी कि जो सोल है वो सुपीरियर है, तो फिर सोल जो है वो ये सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस की डिक्टेट को फॉलो नहीं करेगी, बिकॉज ये भी कहाँ से आ रहे हैं, प्रीवियस इम्प्रेशन से आ रहे हैं हमारे, जो भी ये आ रहे हैं। जैसे अब जो मैंने अभी अल्कोहल का एग्जांपल दिया कि कोई पहले मान लो शराब पीता था, तो उसका वो संस्कार है उसमें, अब वो बन गया है, वो भक्त बन गया, साधक बन गया, ठीक है ना। तो अब मान लो कि वो लिकर की शॉप के पास से गुज़रता है, तो वो संस्कार जब वो वहाँ से गुज़रता है तो वो संस्कार क्या आता है, वो उसको डोमिनेट करता है, लेकिन फिर भी जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी इंटेलिजेंस कहेगी नो दिस इज़ नॉट गुड, तो फिर वो उस पर एक्ट नहीं करता। तो इसलिए जब हम इंटेलिजेंस जब हमारी स्ट्रांग होती है तो फिर क्या कहते हैं, फिर हमारी जो नीचे की हायरार्की है वो सब, माइंड भी उसके सबऑर्डिनेट हो जाएगा और सेंसेस भी, और फिर और एक्चुअली सोल यहाँ पे इसलिए बोला है कि एंड अबव द इंटेलिजेंस इज़ द सोल प्रॉपर, बिकॉज जो सोल है वो इंटेलिजेंस से भी ऊपर है, बट बिकॉज वो अभी अविद्या में है। जब अविद्या में होती है तो अविद्या यानी इग्नोरेंस की वजह से वो क्या होती है, हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं, और फिर सोल फिर उसकी इग्नोरेंट डिज़ायर्स आती है, जो मैंने अभी बताया था वही। तो लेकिन जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो सोल क्या करेगी, उसको सोल बेसिकली सबको एनर्जाइज करिए, इंटेलिजेंस को एनर्जाइज करिए, माइंड को, सेंसेस को। तो सोल जब अपनी इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होगी तो यानी सोल अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ चुकी है, उसने रियलाइज़ वो कर रही है कि एक्चुअली वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है इन सेंसेस से, कि जहाँ अभी मन किया चले गए, फिर आत्मा भी ठीक है अभी नहीं पता। जब उसको वो धीरे धीरे पता चलता है तो फिर वो अपने आप को सुपीरियर, फिर वो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है, इंटेलिजेंस फिर माइंड एंड देन सेंसेस। If therefore soul is... Madhavi, can I ask a question? Yes, yes. So soul है वो पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है? सोल माता जी ऑब्जर्वर है, लेकिन सोल इन सबको एनर्जाइज कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे माइंड को, हमारी सेंसेस को। अभी क्या है, सोल जो भगवान बता रहे हैं वो सोल जो है अभी उसकी जो नॉलेज है वो कवर्ड है। जब नॉलेज हमारी कवर्ड होगी लस्ट की वजह से, तो फिर सोल का यानी कि जो भी फिर सेंसेस कर रही हैं, फिर जो भी माइंड कर रहा है सेंसेस कर रही है, फिर वो उसी में ही वो ड्रैग होके जा रही है। इवन दो वो एक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रही हूँ कि अभी क्या है कि सोल भी वो वीक पोजीशन में है, लेकिन एक्चुअली क्या है, सोल वीक पोजीशन यानी कि सोल आइडेंटिफाई करने लग जाती है कि अगर मन ने कुछ कहा ये करना है, तो सोल की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, वो इंटेलिजेंस, वो उसकी माइंड में, हमारी सोल की सारी एनर्जी अभी इंटेलिजेंस पे जा रही है, इंटेलिजेंस से माइंड पे, माइंड पे सेंसेस पे, तो अभी वहीं पे जा रही है। लेकिन जो सोल जो है, हम पैसेंजर हैं, हम जो मैंने रथ का एग्जांपल दिखाया था, हम सुपीरियर हैं। फिर जब सोल जो है वो अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आती है, तो फिर वो जो हमारी एनर्जी है, फिर वो हमारी एनर्जी इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो होती। राइट माता जी, मतलब सेंस बन रही है जो मैं बोल रही हूँ? यस यस। माता जी एक चीज बताओ, जैसे Yes. बोलते
कि सोल को कोई टच नहीं कर सकता, सोल यस सबसे प्योर है, तो फिर सोल ही तो फिर हमारी एनर्जी को वो कर रहा है, सेंसेस को सबको, फिर वो कैसे वो हुआ? बिकॉज वही मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि एक डेड बॉडी और एक लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है, कॉन्शियसनेस का, सोल का। डेड बॉडी भी अगर पड़ी हुई है, उसकी भी आँख नाक कान सब है, उसको अगर हम चिल्लाएंगे, उसको हम मारेंगे पीटेंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो क्या है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सोल की एनर्जी नहीं है, तो उसके अंदर वो एक खाली एक डेड मैटर है। बट लिविंग में क्या फ़र्क है, बिकॉज सोल एक्चुअली में हम सोल ही हैं, और हम ये सोल की एनर्जी है जो जहाँ से ये माइंड और ये इंटेलिजेंस और सेंसेस फंक्शन कर रही है। ओके क्या, सॉरी यही क्वेश्चन था क्या? क्या क्वेश्चन था? हाँ, तो इसका मतलब जैसे हम कुछ गलत करें या कुछ करें तो वो चीज फिर सोल को भी लग रहा है, राइट? इनडायरेक्टली सोल को अफेक्ट कर रहा है ना, बिकॉज उसकी वजह से सोल को बॉडी मिल रही है ना। वो सोल तो फ्री होना चाहती है, सोल की ये रियल पोजीशन नहीं है। हम क्या है, सत चित आनंद, सनातन, नॉलेजेबल, ब्लिसफुल। हम ऑलरेडी ब्लिसफुल हैं, लेकिन हम इतनी मिजरी फील होती है और माइंड इतना एजिटेटेड रहता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, ये सब सोल की रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। सोल तो आनंदमय है, और वो आनंदमय फील नहीं कर रही, राइट? ओके, अच्छा, वो फील नहीं करी, मतलब हम अगर गलत करें तो उसमें सोल की कोई गलत, मतलब वो हमें वो नहीं कर रहा है, जैसे सेंसेस हमें बोलता है कि ये करो, बट सोल हमें ऐसा नहीं बोलता है, राइट? बिकॉज सोल उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। अब अगर, बिकॉज अभी मैंने बताया कि अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण, जो जहाँ पे वो सेंसेस जा रही है, माइंड जा रहा है, इंटेलिजेंस जा रही है, फिर सोल की एनर्जी भी, सोल भी वहीं पे वही सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली एनर्जाइज जो है वो हमारी सोल ही, कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है फंक्शन करने की, हमारी सोल से आ रही है, और सोल भी अविद्या के कारण फिर यही इसी डायरेक्शन में ड्रैग हो रही है। लेकिन जब सोल अपने आप को सुपीरियर जब समझती है कि मैं ये सेंसेस नहीं हूँ, माइंड नहीं हूँ, तो फिर जब सोल को रियलाइज़ होता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है, तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस वहाँ नहीं जाएगी, ठीक है ना। अभी ये भौतिक में ज़्यादा जाती है, फिर सोल को जब रियलाइज़ होगा तो फिर कहाँ जाएगी कॉन्शियसनेस, फिर सोल को वो सोल सबसे ऊपर बैठी है, और फिर इंटेलिजेंस उससे नीचे है, तो फिर वो उसकी इंटेलिजेंस वो कहाँ जाएगी, कॉन्शियसनेस कहाँ जाएगी, भगवान में। मतलब वो वहाँ पे एंगेज करेगी, वहीं पे हमारी सारी एनर्जी, सोल की एनर्जी वहीं पे जाएगी, बिकॉज अब सोल को रियलाइज़ हो गया। जब तक रियलाइज़ नहीं होता तो फिर वो जहाँ पे ये मन, ये इंद्रियाँ लेके जा रही है, मन लेके जा रहा है, बुद्धि लेके जा रही है, वहीं पे ही एनर्जी वो ड्रैग कर रही है, फिर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगी इनसे। उसको समझ आएगा कि, बिकॉज ये जो सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस, ये भी क्या है, मटेरियल है एक्चुअली, सोल स्पिरिचुअल है। माता जी, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। यस, श्योर श्योर सॉरी, मेरा इतना क्वेश्चन है, तो मुझे एक श्योर। चीज बता कि इसका मतलब हमारी बॉडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी बाहरी आत्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोल को जागृत करें, मतलब वो पावर, वो देखो क्षमता। एक्चुअली में क्या है कि जितना मेरे को समझ आता है कि हमारी जो सोल है, जैसे मैंने बताया कि अभी हम जो मन कर रहा है फिर हम भी वही करते हैं, तो सोल अभी इनसे आइडेंटिफाई करती है ना, वो अलग नहीं लगता हमें। मेरे को लगता है कि मेरी आंख अलग है, और मेरे को नहीं फील होता कि मैं अभी एक आत्मा हूँ, ये शरीर एक्चुअली डिफरेंट है, मेरे से नहीं फील होता। तो फिर जो मेरा मन करता है वहीं पे जाती हूँ। तो जब सोल को, जब वो अपना रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आएगी, उसे होश आएगा कि अरे मैं ये नहीं हूँ, तो फिर वो क्योंकि सुपीरियर पोजीशन पे है, तो फिर कॉन्शियसनेस उन चीज़ों में नहीं जाएगी। तो वो सुपीरियर है, तो कॉन्शियसनेस कहाँ जाएगी, सुपीरियर में ही। सुपीरियर यानी कि जो क्या है, भगवान है, वहीं पे ही कॉन्शियसनेस जाएगी। फिर वो क्योंकि ये जो है सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, ये मटेरियल है, तो वो मटेरियल के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेगी, वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगी, जिससे क्या होगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस को भी वो कंट्रोल कर पाएगी। अल्टीमेटली जो है, अभी सोल क्या है, कभी हमारी सोल एक तरह से विटनेस भी है, यस हमारी विटनेस भी है, और विटनेस इसलिए है क्योंकि अभी इग्नोरेंस में है, तो वो वही विटनेस करके वही आइडेंटिफाई करती है। लेकिन जब इस इग्नोरेंस से बाहर आएंगे, तब उसे समझ आएगा कि मैं ये हूँ ही नहीं,
मैं ना ये मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना मैं ये इंद्रियाँ हूँ, मैं इससे कुछ अलग हूँ। तो जब हमें हो किसी को कोमा से कोई उठेगा तो फिर वो देखेगा अरे एक्चुअली में ये रियलिटी है। तो फिर जब ये रियलिटी है तो फिर उसके हिसाब से फिर इंटेलिजेंस काम करेगी, फिर वो माइंड और सेंसेस, फिर क्योंकि वो स्पिरिचुअलाइज हो चुकी है तो हमारी जो सेंसेस है, जो मैंने बताया कि एक्चुअली हमारी सटल सेंसेस है, तो वो सटल सेंसेस क्या होती है, वो भी एक तरह से हमारी अवेक हो जाती है। तो फिर वो इन जो ये ग्रॉस सेंसेस फिर वहाँ नहीं जाएंगी। जब सटल सेंसेस का फंडा ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में स्पीकर, जैसे मेरा लैपटॉप है इसमें अब स्पीकर है, तो मैं कुछ बोलती हूँ तो स्पीकर से आवाज़ आती है और स्पीकर से मुझे सुनाई भी देता है। एक्चुअली माइक से आवाज़ आती है, स्पीकर से सुनाई देता है। तो उस स्पीकर के पीछे काम क्या कर रहा है, अगर हम मतलब अगर थोड़ा टेक्निकल में जाएं तो उसके पीछे ना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। अगर मेरा ड्राइवर करप्ट हो जाता है ना तो फिर मेरा ये स्पीकर है ना काम नहीं करता। हार्डवेयर मेरा बाहर से ठीक है, बाहर से हमारी सेंसेस ठीक है, अंदर से जो सॉफ्टवेयर है वो करप्टेड है अभी, तो वो सॉफ्टवेयर को हमें रिपेयर करना है। तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर करप्टेड है तो फिर सोल भी जो जिससे आइडेंटिफाई करिए वही जा रही है। जब वो सुपीरियर पोजीशन लेगी तो वो सटल सेंसेस जो हैं हमारी, वो हमारी जब अवेक होंगी तो ये ग्रॉस सेंसेस फिर डोमिनेट नहीं कर पाएंगी, माइंड डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इंटेलिजेंस डोमिनेट नहीं कर पाएगी। इन शॉर्ट जो अभी हमें डोमिनेट कर लेते हैं, और सोल भी अभी वही वीक पोजीशन में है। फिर सोल स्ट्रांग में आएगी और सटल सेंसेस जब होंगी तो फिर वो डोमिनेट नहीं करने देगी माइंड, इंटेलिजेंस और इसको। ओके, सेंस थैंक यू। बन रही है? हो गया, मतलब आंसर हो गया क्वेश्चन? थैंक यू। ओके, थैंक यू। थोड़ा ये टेक्निकल वर्ड्स है इट्स ओके, बट कोई बात नहीं। ओके, कहाँ पे थे? हाँ, ये हमने पढ़ लिया। If therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all subordinates, namely the intelligence, mind and senses will automatically be engaged. तो वही सेम प्रभुपाद जो भी हमने डिस्कस किया वही प्रभुपाद ने लिख दिया कि अगर सोल सुपर सोल से कनेक्ट हो जाएंगी तो इन शॉर्ट जो हमारा जो सॉफ्टवेयर अभी करप्टेड है, बाहर से तो हार्डवेयर ठीक है, हमारे जब ड्राइवर्स हमारे ठीक हो जाएंगे तो फिर यानी कि सोल एंगेज हो गई तो हमारी सटल सेंसेस जो होती हैं, वो भागवतम में आता है। तो सटल सेंसेस जब हमारी अवेक हो जाएंगी तो फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे, सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। हमारी ये इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस सबॉर्डिनेट हो जाएगी सोल के। अभी सोल इनके सबॉर्डिनेट है, अभी जान मैंने नहीं क्या जा और एक बार बोला ना, सॉरी, वो आरिश कुछ पूछ रहा था तो मैं मिस कर गई। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ देयरफॉर सोल इज डायरेक्टली एंगेज विद द सुप्रीम, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind and senses will automatically be engaged। जो सेम अभी हमने डिस्कस किया कि अगर जो सोल है वो सुप्रीम से कनेक्ट हो जाएगी तो जो ये अभी हमारी क्या होती है, सेंसेस डोमिनेट करती है, मन कहता है अरे नहीं नहीं करनी भक्ति, नहीं जाना क्लास में, तो फिर ये हमारी सेंसेस डोमिनेट नहीं करेंगी सोल को, फिर ये सेंसेस क्या हो जाएंगी, सबॉर्डिनेट हो जाएंगी हमारी सोल की। वही सेम चीज़ जो भी अभी डिस्कस किया वही सेम चीज़ प्रभुपाद ने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं कि फिर वो जो माइंड, इंटेलिजेंस है और सेंसेस है वो डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, वो फिर सोल के सबॉर्डिनेट हो जाएंगे, बिकॉज सोल अब रियलाइज़ हो चुकी है। अभी क्या है, अभी रियलाइजेशन उस लेवल की नहीं है, इसलिए ये मन करता है अरे ये कर लो, वो कर लो, छोड़ो टीवी देख लो, ये कर लो, क्यों 1 घंटा वेस्ट करो, तो इसलिए। माता जी एक और क्वेश्चन पूछूं? यस श्योर। तो सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, सोल ये सब हमारे में है अंदर, ठीक है? तो सुप्रीम कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? सेकेंड चैप्टर भगवत गीता में हमने पढ़ा था कि जो परमात्मा है हर एक जीव के हृदय में है। एक हमारे हार्ट में सोल भी है, सुपर सोल भी है, और वहाँ पे एनालॉजी दी गई थी कि एक ट्री की एनालॉजी दी गई थी कि जो सोल है यानी कि हम लोग हैं, वी आर बिजी ईटिंग इन द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। हार्ट को एक ट्री के रूप में बताया गया, हम लोग क्या है, ट्री के फ्रूट्स खाने में बिजी हैं। और जो सुपर सोल है वो एक ही ब्रांच पे सोल भी है और सुपर सोल भी है।
सुपर सोल वेट कर रही है कि कब ये जो सोल है ये मेरी तरफ टर्न करे, और जब हम भगवान की तरफ टर्न करेंगे वहीं हमारी मिजरीज का एंड हो जाएगा। प्रभुपाद ने परपट में लिखा था कि जैसे ही जो ये सोल है वो सुपर सोल की तरफ टर्न करेगी वहीं सब कुछ हमारी मिजरीज ख़त्म। और जो भी हमने ये पढ़ा था ऊपर कि जो हमारी जर्नी है वो केवल हमारी सुपर, मतलब जब हम रियलाइज़ कर लेंगे एक्चुअली में वो कि सुपर सोल यानी भगवान को, तो वो हमारी जर्नी हमारी अब ख़त्म। तो बस वही हमें भगवान की तरफ टर्न करना है और वही हमारी जो जर्नी है वहीं पे हमारी एंड हो जाएगी। यानी कि अब जब रियलाइज़ कर लिया ये बॉडी इसलिए मिल रही है कि हम क्या करें, जिज्ञासा करें। और जब हम जिज्ञासा करेंगे कि हम आए क्यों हैं, इस बॉडी ली क्यों है, क्योंकि सोल की ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, सोल के लिए बर्डन है बॉडी, बिकॉज सोल फ्री होना चाहती है। लेकिन जब वो ये बॉडी डिफरेंट बॉडीज़ लेती है, डिफरेंट कर्मा के बेस पे, डिफरेंट संस्कार की वजह से कर्मा एंड ऑल, तो फिर उसके लिए एक बर्डन है ये, उसको यहाँ से निकल के अपने रियल सच्चित आनंद स्टेट में आना है। ओके माता जी, तो बेसिकली हमारे हार्ट में ही जो 10 मिनट्स रह गए, हमारे हार्ट में ही है, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं। जब हम भगवान को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान भी हमारे साथ आए हैं। और जितनी भी हम इसमें मुझे एक चीज बोलना था। एक जगह पे मैंने सुना था ममता माता जी के उसमें कि 3 तरह के मतलब भगवान के वो है। एक है भगवान जिसको हम बोलते हैं सचितानंद, जो स्वयं कृष्णा है। फिर उसके बाद परमात्मा जो हमारे अंदर जो रहते हैं वो परमात्मा रहते हैं। फिर ब्रह्म ज्योति जो भगवान का ज्योति है वो। तो इसका मतलब हमारे अंदर जो है वो परमात्मा है, मतलब भगवान नहीं। यस, यही सेम हमने पढ़ा तो था ये भागवतम में कि भगवान को भक्त कैसे रियलाइज करते हैं, 3 फीचर्स में रियलाइज करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, वो सन और फिर यस 3 फीचर्स में। तो परमात्मा क्या है, हमारे हार्ट में है, और वो हमने वही सेम। और लेकिन जो मायावादी होते हैं उनको केवल वो ब्रह्म ज्योति तक, या जो ये निर्विशेषवादी केवल ब्रह्म ज्योति तक उनकी रियलाइजेशन है। तो डिफरेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट की डिफरेंट रियलाइजेशन है। तो यस, वही सेम भागवतम में हमने पढ़ा था। तो मैं एक बारी, टाइम है 9 मिनट्स, तो अभी नेक्स्ट चलो हम ये श्री बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री पढ़ लेते हैं। 9 मिनट्स है। ये प्रभुपाद ने जो लिखा है, इन द कथा उपनिषद देयर इज अ सिमिलर पैसेज in which it is said that object of sense gratification are superior to senses and mind is superior to sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of Lord constantly, there is no chance of senses will be engaged in the other ways. तो प्रेजेंटेशन में 2 मिनट रह जाएं तो बता देना। ये शिला बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री में जो प्रभुपाद कह रहे हैं जो कि सेंसेस सुपीरियर है, तो वही सेम शिला बलदेव विद्याभूषण ने अपनी कमेंट्री में एलैबोरेट किया है। तो वही श्लोक बोलते हैं, इंद्रियों परा आह्य अर्थाभ्यक्च परम। अरे वो थोड़ा वो आई थिंक कॉपी करने में ना वो उसकी बिगड़ गए हैं। च परा मनौ मनस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परौ। तो इसको रीड करते हैं। द मीनिंग इज एज फॉलो, द सेंस ऑब्जेक्ट्स अर्था आर सुपीरियर टू और मोर पावरफुल देन द सेंसेस बिकॉज दे आर एबल टू अट्रैक्ट द सेंसेस. The mind is superior to the sense objects because it is the root of action of the senses for sense objects. The discerning and confirming intellect is superior to the mind which has doubt because there must be verification of existence of enjoyment from this sense object before action take place. ये पूरा पढ़ के डिस्कस करते हैं. द जीवा और आत्मा, द इंजॉयर इज सुपीरियर टू द इंटेलेक्ट बिकॉज इट इज़ द मीन्स ऑफ द इंजॉयमेंट और एक्सपीरियंस. द आत्मा इज़ द मास्टर महान ऑफ द बॉडी, सेंसेस एंड इंटरनल फंक्शंस. तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो सेंसेस हैं, जो भी डिस्कस किए वही सेम चीज़ है कि जो सेंसेस हैं वो सुपीरियर हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स.
सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है, सुपीरियर बोल रहे हैं सेंसेस से। क्यों सुपीरियर बोला है? बिकॉज जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुछ अच्छा देखना, जैसे मूवी देखना, कुछ और टीवी देखना, तो ये वो बोल रहे हैं सुपीरियर है सेंसेस से। जो सेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताया, वो सुपीरियर इसलिए हैं बिकॉज ये सेंसेस को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर माइंड सुपीरियर है सेंस ऑब्जेक्ट से बिकॉज इज़ द रूट ऑफ एक्शन ऑफ सेंसेस। तो अगर सेंसेस से सिग्नल जाता है माइंड पे, तो अगर माइंड एक्टिव है तभी, माइंड अगर उस सेंस के साथ जा रहा है तभी हमारी सेंसेस फंक्शन कर पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम देखें कि अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं और हम लोग, माइंड कुछ एजिटेटेड है, क्लास में बैठ के देखना और सुनना है तो हमारी दो सेंसेस का काम है, लेकिन अगर माइंड उन सेंसेस के साथ नहीं है ना, तो फिर हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम क्लास में बैठे हैं, इवन मैं बोल रही हूँ और माइंड कहीं और है, तो फिर वो, इवन मैं जो बोल रही हूँ वो तेज़ भी बोल रही हूँगी, लेकिन वो कानों से अंदर नहीं जाएगा बिकॉज जो माइंड है उस सेंस के साथ नहीं है। तो हम देखते हैं जब हम एब्सेंट माइंडेड होते हैं तो हमें कई बार हम नोटिस नहीं करते, सामने से कोई चीज़ हो हमें सुनाई नहीं देगा, हम नोटिस नहीं करते। तो इसलिए माइंड का उस सेंस के साथ होना ज़रूरी है, तभी वो सेंस है काम कर पाएगी। और इसका एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, एक बारी उनके डिसाइपल्स और वो बैठ के हरि नाम का जाप कर रहे थे। तो बाहर से बड़ा शोर था, कुछ लोग बाहर गाने वाने कुछ कर रहे थे, तो उनके डिसाइपल्स बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। तो फिर जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने नोटिस किया, वो अपनी चैंटिंग कर रहे थे अपना बोल के, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं इतनी तेज़ चैंटिंग कर रहा हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। कि मतलब जो उनकी सेंस, वो माइंड था पूरा, वो उसमें एब्जॉर्ब था कि जो वो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, तो इस वजह से उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उनको दिखा ही नहीं कि मतलब उनको बाहर का वो डिस्टर्बेंस है वो सुनाई ही नहीं दिया। तो ऐसे इसलिए सेंस के साथ माइंड प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी वो सेंस काम कर पाएगी। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं द डिसर्निंग एंड कन्फर्मिंग इंटेलेक्ट इज सुपीरियर टू द माइंड विच हैज़ डाउट बिकॉज देयर मस्ट बी वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ enjoyment फ्रॉम दिस सेंस ऑब्जेक्ट्स बिफोर द एक्शन टेक्स प्लेस। तो जो अभी ऊपर डिस्कस किया कि जब तक इंटेलिजेंस जो है वो सिग्नल नहीं देगी कि हाँ ये ठीक है ये करना है, तब तक फिर माइंड जो है वो उस चीज़ में नहीं जाएगा। माइंड का क्या फंक्शन है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। और जब तक इंटेलिजेंस नहीं बोलेगी ये चीज़ करनी, हाँ ये अच्छी है, तो फिर माइंड फिर सेंसेस को एंगेज करके वो करेगा। द जीवात्मा, द एन्जॉयर इज सुपीरियर टू इंटेलेक्ट बिकॉज इट इज़ द मीन्स ऑफ एन्जॉयमेंट और एक्सपीरियंस। द आत्मा इज़ द मास्टर, महान ऑफ द बॉडी, सेंसेस एंड इंटरनल फंक्शंस। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि जो आत्मा है एक्चुअली वो सब एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे अब मैं क्लास दे रही हूँ, तो अब कहने को तो मेरा लैपटॉप है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन क्या वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वो रियलाइज़ कर पा रहा है? नहीं। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, पर आत्मा क्या है? आत्मा वो एक्सपीरियंस करती है, तभी वो आत्मा आइडेंटिफाई करती है। और फिर जब सेंसेस, वो इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगी, तो आत्मा जब आइडेंटिफाई करेगी इनसेस, तो वहीं पे जाएगी। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम जैसे देखा अरे नरसिंह देव या ये, हमें देख के कई बार कितना अच्छा लगता है, वो लगता है अरे भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे, कितना अच्छा रूप है। तो वो आत्मा एक्चुअली उस चीज़ को फील कर पा रही है, एक्सपीरियंस कर पा रही है। और एक्सपीरियंस कौन कर सकता है? कॉन्शियस पर्सन। एक्सपीरियंस ये मेरा लैपटॉप नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। और टाइम बताना कितना कितना बचा है? माता जी 2 मिनट है। ओके चलो ठीक है, 2 मिनट है तो फिर हम आगे नहीं जाते क्योंकि फिर कॉल कटेगी। और फिर आई थिंक बाकी का वर्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल वर्स है बट अच्छा वर्स है, एक्चुअली समझने वाला है। तो अगर किसी का कुछ और, किसी को ऐड करना है इसमें या कुछ और रिफ्लेक्शन या कुछ, तो मोस्ट वेलकम टू ऐड।
अभी वैसे काफ़ी था, आई थिंक वर्स तो अभी है, लंबा है थोड़ा सा। नेक्स्ट फिर क्लास में इसको हम फिनिश कर लेंगे, यहीं से आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ किसी की रिफ्लेक्शन कि हाँ ऐसा होता है? माता जी ये मतलब ये जो सोल है वो कवर्ड बाय आवर सटल बॉडी है, राइट? यस, यस, तो इट इज कवर्ड बाय दिस माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। यस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, यस। तो फिर सोल तभी उनसे आइडेंटिफाई करती है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। इवन नेक्स्ट बॉडी में भी सोल के साथ ये सब जाते हैं, जो हमारे ये माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, बिकॉज सटल सेंसेस होती है वो जाती हैं नेक्स्ट बॉडी में भी सोल के साथ। आई थिंक कॉल कटने वाली है, तो फिर हम कल श्रीमद् भागवतम, कल और परसों दोनों दिन श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है इसमें तो कल भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।